के विशेष जाजन का समय हो गया है और आज हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ सत्संगी परिवार रांची के इस सत्संग प्लेटफॉर्म के साथ श्री पवित्र श्रद्धेय श्री पवित्र दास दा सप्रतिरितिक सत्संग देवघर आश्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि दादा हमारे इस सत्संग प्लेटफॉर्म के साथ आज जुड़े हैं। मैं समस्त सत्संगी परिवार रांची की तरफ से दादा का स्वागत करता हूं और दादा से अनुरोध करता हूं, दादा को आमंत्रित करता हूं कि आज हमारे समक्ष अपना इस प्रसंग रखे। दादा का समय अराउंड 42 मिनट्स है। तो दादा देवघर आश्रम से हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज दादा का हमारे संग लाभ करने को इस सत्संग में संग लाभ करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं दादा को अनुरोध करता हूं कि हमारे समक्ष अपना याजन रखे। जय गुरु दादा। पवित्रदा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? आ रहा है दादा, बिल्कुल आवाज क्लियर है दादा जी। ठीक है। सत्संग में उपस्थित सभी पांजाधारी कर्मीगण, दादा और माँ लोग, सभी को मेरा हार्दिक प्राणानंदित जय गुरु। तो मेरा आलोचना शुरू करने के पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं अर्जुन आसाम का हूँ। 26 ईयर्स 26 साल से देवघर में रहता हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी बोलने में थोड़ा कठिनाई होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है। अगर कुछ मिस्टेक हो भाषा में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में जितना हो सके बोलने का। इतना समय हम लोग मनोज दा का इस प्रसंग सुने, ठाकुर जी का भजन सुने, बहुत आनंद मिला। अभी हमको कुछ बोलने के लिए बोले हैं, तो पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। जो लोग सचमुच वक्ता है वो लोग ठाकुर जी का बात बहुत सुंदर से परिवेशन कर सकते हैं। मेरा ज्ञान बुद्धि साधना क्वालिफिकेशन कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके बोलने का। तो ये जो गाना अभी सुन रहा था, सुनते सुनते मेरा दिमाग में एक बात आया कि बिहार में हम लोग का एक प्रवीण कर्मी थे मुखिया जी, जो आज नहीं है। तो मुखिया जी ठाकुर जी का दीक्षा लेने का पहले तो हर साल देवघर में आते थे। यहाँ बाबा धाम मंदिर है, वहां पे जल चढ़ाने के लिए वो आते थे। तो एक बार ठाकुर जी के बारे में उनको मालूम हुआ, तो ठाकुर जी का दर्शन के लिए वो आश्रम पे आए, ठाकुर जी का दर्शन किया। फिर ठाकुर जी को मुखिया जी ने एक सवाल किया। क्या सवाल था? ठाकुर जी को उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी, रामचंद्र आए थे रावण को मारने के लिए, अब प्रभु कृष्ण आए थे कंस को मारने के लिए, तो आप जो इस बार धरती पे आए किसको मारने के लिए? तो ठाकुर जी थोड़ा हंसे, फिर बोले कि राम के समय एक ही रावण था और कृष्ण का समय एक ही कंस था। अभी तो घर घर में रावण है और घर घर में कंस है, मैं कितना को मारूंगा? फिर ठाकुर जी बोले कि इस बार मैं वध करने के लिए नहीं आया, बश करने के लिए आया। बांग्ला में बोले थे যে এইবার আমি বধ করতে আসিনি, বশ করতে এসেছি। अर्थात इस बार मारने के लिए हम आए नहीं, बश करने के लिए आया। तो आज ठाकुर जी का जीवन अगर हम लोग देखें तो देखा जाएगा ठाकुर जी का कैपिटल एक ही था। क्या था? वो था प्रेम। प्रेम के जरिए वो सभी को मोहित करते थे। जिस उम्र में ठाकुर जी अपना हिमायतपुर से देवघर आए थे, उसी उम्र में नॉर्मली आदमी काम से रिटायर्ड होते हैं। तो उसी उम्र में ठाकुर जी एक ही कपड़ा पहन के अपना हिमायतपुर से देवघर चले आए थे। अभी देवघर में जो कुछ भी दिखे उसके बाद, तो जो कुछ भी आज सत्संग जगत में हुआ है वो ठाकुर जी का प्रेम का बदौलत। तो ठाकुर जी का ये जो सत्संग, ये जो जगत है, दो चीज का ऊपर चल रहा है। एक हुआ प्रेम और एक है विश्वास।
ये जो प्रेम किस तरह होता है, मैं छोटा दो उदाहरण दूंगा। 1987 ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिक उत्सव देवघर में हुआ था। तो उत्सव का पहले गुवाहाटी में हम लोग का एक प्रवीण कर्मी थे, सद कामिनीकांत डेका। तो कामिनीदा बोरोलैंड में गए थे इस उत्सव का अर्थ कलेक्शन के लिए। तो ट्राइबल आदमी है, बहुत गरीब है वो लोग। वहां जाके शतवार्षिक उत्सव का बारे में सबको बोले। तो वहां एक परिवार, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, बहुत गरीब है लोग। उन लोग को कामिंदा बोला कि ऐसा ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिक उत्सव है, तो तुम लोग को तो अर्घ्य देना पड़ेगा, तो 1 महीना बाद में आऊंगा। तो इस बार 5001 रुपया एक यूनिट किया गया है, तो आप अगर दे सके तो बहुत अच्छा है। तो उस परिवार का जो गार्जियन था वो बोला ठीक है, मेरा नाम लिखिए। उनका नाम लिखा। फिर उनका पत्नी आके बोला मेरा नाम भी लिखिए, तो फिर उनका नाम भी लिखा। फिर 13 साल का बच्चा आके बोला कि मेरा नाम भी लिखिए। तो कामिंदा से आश्चर्य हो गया। तो उस बेटा को बोला भाई तुम्हारा पिताजी और माँ जी दोनों नाम लिखा है, 5001 रुपया, दोनों 5000 5000 10,000 2 रुपया होता है, वो लोग देंगे, तो तुम कहाँ से दोगे? तो बोला हम जंगल में जाएंगे, पेड़ का जो डाल काट है उसको काटेंगे, बाजार में बिक्री करेंगे, फिर हम देंगे। फिर वो बच्चा बोला कि मेरा पिताजी उनका ठाकुर को देंगे, मेरा माँ उनके ठाकुर को देंगे, और मैं जो अपना ठाकुर को देंगे। तो मतलब बच्चा का बोलने का अर्थ है कि ठाकुर हर आदमी का अपना है, वो शेयर करने का चीज नहीं है। पिताजी देंगे उनका ठाकुर को, मैं दूंगा मेरा ठाकुर को। ठीक है, बात हो गया। कामिंदा फिर चले गए। 1 महीना बाद जब वहां गए तो देखा गया वो बाप माँ और बेटा तीनों आके 5001 रुपया करके तीनों का अर्घ्य तीनों आदमी ने कामिंदा को दिया। देने का बाद उस आदमी ने कामिंदा को बोला कि दादा एक प्रार्थना है मेरा। बोले क्या? हम लोग इतना गरीब है कि दोपहर में खाना खाने के बाद रात को क्या खाएंगे सोचना पड़ता है। देवघर जाने के लिए आर्थिक अवस्था हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग जा सके। तो ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिक उत्सव, इतना बड़ा उत्सव, आप तो जाएंगे। तो एक ही प्रार्थना है, उत्सव खत्म होने के बाद आप कृपा करके मेरा गांव में दोबारा आइएगा और ठाकुर जी का उत्सव कैसा हुआ कम से कम ये गल्प हम लोग को सुनाइएगा। बोलते बोलते वो आदमी रो पड़ा। पर कितना आवेग है, बोला कि देवघर जाने का मेरा पैसा नहीं है, लेकिन आप तो जाएंगे उत्सव में। उत्सव के बाद कृपा करके मेरा गांव में दोबारा आइए, आके उत्सव कैसा हुआ ये जानकारी कम से कम हम लोग को दीजिए। ये हुआ प्यार। दूसरा और एक घटना, आचार्य दादा सपरिवार गुवाहाटी में है। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बोरबिली बोल के एक छोटा सा गांव है, सब टी गार्डन का आदमी है। तो वहां ठाकुर जी का मंदिर भी बना है। वो हाईवे से करीब 2-2.5 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है। तो अचानक एक दिन सिपाहीदा सुबह में साथ में 4-5 आदमी को लेके बोले कि हम बोरबिल घूम के आते हैं। तो गुवाहाटी से निकल गए। तो गुवाहाटी से करीब 2-2.5 घंटा का रास्ता है बोरबिल। तो वहां जब पहुंचने का पहले हाईवे से जब मंदिर का रास्ता में घुसे, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, तो देखते पूरा रास्ता पानी से भीगा हुआ है, लेकिन अगल बगल में देख रहे सब सूखा है। क्या बात है? अगर बारिश होगा तो सब जगह तो पानी रहेगा, लेकिन सिर्फ रास्ता भीगा हुआ है, लेकिन अगल बगल सब सूखा है। तो एक जगह गाड़ी रुक के रास्ता में एक आदमी को मिला, तो उनको पूछा कि भैया यहाँ क्या बारिश हुआ है क्या? बोले नहीं। तो बारिश हुआ नहीं, लेकिन फिर रास्ता पूरा पानी भीगा हुआ है, लेकिन अगल बगल सब सूखा है, क्या बात है? तब उस आदमी ने बोला कि यहाँ इस गांव में जितना आदमी देख रहे सब ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षित है। तो सुनने में आया कि उन लोग का गुरुदेव, उन लोग का गुरु गुवाहाटी में आए हैं। तो उस समय मोबाइल फोन का व्यवस्था नहीं था। तो वो बोला कि गुवाहाटी में आए हैं, तो इन लोग का बोलने का है कि टेलीफोन का तो कोई व्यवस्था है नहीं, अगर अचानक आचार्य देव आ जाएंगे तो ये रास्ता बहुत धूल उठता है, कच्चा रास्ता है, बहुत धूल उठता है, इसलिए अगर अचानक चलाएंगे तो उनका कष्ट होगा। इसीलिए लास्ट 15 दिन से वो गांव का जितना आदमी सब लोग क्या करता, सुबह उठ के और शाम को 2 टाइम पानी देकर पूरा रास्ता को भिगा के रखते थे ताकि गाड़ी आने से धूल ना उड़े। ये बात जब उस आदमी ने बोला तो सिपाहीदा का आंख छल छल कर रहा है कि कितना प्रेम होने से ऐसा हो सकता है। ठाकुर फैमिली कोई आएंगे कि नहीं आएंगे कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, खबर तो मिलेगा नहीं, कुछ फोन टेलीफोन का व्यवस्था है नहीं। इसीलिए इस रास्ता को ऐसा करके रखना है ताकि धूल ना उड़े। तो ये जो हम बोले कि
ठाकुर जी का ये जगत प्रेम का ऊपर चल रहा है। ठाकुर जी को लेके छोटा छोटा 2-4 बात बोलेंगे। एक बार ठाकुर जी जब उम्र हो गया देवघर में तो पैदल चलने निकले, साथ में बंकिमदा थे। तो चलते चलते अचानक एक गाछ पेड़ का एक क्या बोलता है हम लोग बांग्ला में बोलते शेकर जो रूट है, तो पेड़ का वो शिकर में ठाकुर जी का पाँव अटक गए थे। तो ठाकुर जी गिरने वाले थे तो बंकिमदा ने उनको पकड़ लिया। जो भी हो, फिर चलते चलते पार्लर में चले गए। तो बंकिमदा मन में सोच रहे हैं कि ठाकुर जी बीच में उस रास्ता से जब पैदल चलते हैं वो पेड़ का जो शिकर जो निकला हुआ है उसको काट देने से अच्छा है। तो फिर दोबारा जाके वहां कभी भी ठाकुर जी का पैर में अटक के एक्सीडेंट हो सकता है। जब भी ये बात बंकिमदा मन में सोच रहे थे, उसी समय ठाकुर जी बंकिमदा को बोल रहे हैं कि बंकिम, तुम जब हमको पकड़ के चल रहा था तो तुम्हारा हाथ का जो ये हम बोलते कुनई, ये वाला मेरा सीना पे लग रहा था बार बार, तो मैं क्या तुम्हारा हाथ काट डालूं? तब बंकिमदा को समझ में आया, बोला ठाकुर जी मेरा गलती हुआ है। तो ठाकुर जी इसी तरह हर चीज को प्रेम करते थे। ठाकुर जी का एक सेवक के बारे में हर कोई आके कंप्लेन करता था कि इसका ये खराब है, उसका ये खराब है, उसका चलन ठीक नहीं है, उसका बोलने का ढंग ठीक नहीं है। सुनते से एक दिन ठाकुर जी बोले, तो जितना भी बोलो लेकिन उसकी तरह तमाक, ठाकुर जी तमाक पीते थे, तो ठाकुर जी बोले उसका तरह तमाक कोई नहीं बना सकता। तो देखा जाए कि उसका एक ही गुण शायद अच्छा था, लेकिन उसी एक ही गुण को ठाकुर जी इतना बोलते थे कि बोलते उस आदमी को जैसे ठाकुर जी चाहते थे वैसा तैयार कर लिया। ठाकुर जी कभी नेगेटिव पसंद नहीं करते थे। ठाकुर जी के पास जो कोई भी आता था, ठाकुर जी प्रेम से उसको आश्रय देते थे, भला हो बुरा हो कोई भी हो। इसको लेके भी एक समय समाज में बातचीत शुरू हुआ कि ठाकुर जी जो समाज में अच्छा आदमी नहीं है, जो बुराई काम करता है, उन लोगों को भी ठाकुर जी क्यों इतना आश्रय देते हैं। तब ठाकुर जी ने एक बात बोला कि माटी का घड़ा छेद है, हमको मालूम है, जितना भी पानी डाला जाए वो पानी रहेगा नहीं, सब निकल जाएगा। फिर भी एक ही आशा करके मैंने वो पानी डालता हूँ कि हम लोग बांग्ला में बोलते हैं शेवला, शायद हिंदी में बोलता है शोवाल। ठाकुर जी बोले कि यही आशा करके रोज पानी डालता हूँ कि कभी उस जो क्या बोलते हैं शोवाल अगर जम के अगर वो छेद बंद हो जाए। तो ठाकुर जी इतना आशावादी थे हम लोग को लेकर, क्योंकि ठाकुर जानते हैं कि मेरा कहाँ का छेद है, फिर भी वो कोशिश करते थे। तो आज क्या हुआ, ठाकुर जी तो हमारा सामने है नहीं, तो आज आचार्य देव हमारा सामने है। आचार्य मतलब जो आचरण करके हमको सिखाते हैं कि किस तरह हमको चलना चाहिए। आज ठाकुर जी का वाणी में है, सांसारिक रूप से जो विफल है, आध्यात्मिक जीवन उसका तमाशा सुनो। मतलब जो संसार जीवन में जो विफल होता है, आध्यात्मिक जीवन में वो सफल कभी नहीं हो सकता। तो ये जो सांसारिक जीवन, हम लोग संसार में रहते, माताजी पिताजी भाई बहन जो सबको लेकर हम लोग चलते हैं। तो इस संसार में किस तरह चलना चाहिए, हर चीज जानने के लिए आचार्य संग करना बहुत जरूरी है। आचार्य देव के लेके 2-4 छोटा बात बोलेंगे। पहले एक बार आचार्य दादा नाटमंडल में बैठे हुए हैं, एक बच्चा सामने पेंडल में वहां गिर गया, तो रोना शुरू किया। उसका माँ उसको फुसला रहा है कि रोना बंद करो, तो रोना तो बंद नहीं हो रहा। तब जाकर माँ ने क्या कहा, मिट्टी में जाकर 2-3 पीछे ठास के मारा मिट्टी में। मारते ही बच्चा चुप हो गया। तो दादा ये चीज देखे, फिर उस माँ को बुलाया, बोले बच्चा रो रहा था, तुम कैसे शांत किया? तो माँ ने बोला कि ऐसा बात है। तब दादा बोले कि ऐसा दोबारा गलती मत करो। क्या बात है? तब दादा बोले वो तो बच्चा है, छोटा है, लेकिन उसका दिमाग में एक चीज सेट हो गया कि जहां से आघात मिलता है वहां प्रतिशोध लेना है। ये जो प्रतिशोध लेने का जो ट्रेनिंग तुम इस उम्र में तुम्हारा बच्चा को तुम दे दिया, तो ये गलती तुम दोबारा मत करो। तो इसी तरह गलती हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक इसी तरह और एक घटना, अविन बाबू तो बहुत छोटा था, तो दादा नाटमंडल में बैठे हुए, तो हम उसको गोद में लेके रास्ता में टहल दे रहे हो, तो खूब रो रहा था। तो उसको हम बोले बाबा तुम रोना बंद करो, तुमको ठाकुरबाड़ी घुमाने ले जाएंगे। फिर जब उसका रोना बंद हो गया तो मैंने अविन बाबू को उनका घर में लेके चला आया। दादा ने ये चीज ध्यान लक्ष्य किया
फिर नाट मंडप में आके जब प्रणाम करके हम बैठे तब दादा हमको पूछे कि अभी रो रहा था तो क्या बोल के उसको शांत किया। तो मैंने बोला कि बाबा तुम रोना बंद करो, तुमको ठाकुरबाड़ी ले जाएंगे। तो दादा बोला तुम तो ठाकुरबाड़ी लेके नहीं गया, जाओ उसको लेके आओ, ठाकुरबाड़ी घुमा के लेके आओ। फिर अरविंद बाबू को लेके हम ठाकुरबाड़ी गए, घुमा के लेके आए। उसके बाद जब आके नाट मंडप में बैठे तब दादा हमको एक बात बोले, सुनो बच्चा को ऐसा कोई भी बात नहीं बोलना है जो तुम पालन नहीं कर सकते। तुम सोचा कि ये तो छोटा बच्चा है, क्या समझेगा, लेकिन उसका दिमाग में ये बात सेट हो गया कि ये आदमी झूठ बोला। तो ये दिमाग में बैठ गया कि ये आदमी झूठ बोला है, तो इन फ्यूचर जब उसी तरह कोई प्रॉब्लम आएगा, उसी तरह कोई समय आएगा कि तब जब तुम कुछ बात उसको बोलेगा तो वो सुनेगा नहीं, वो विश्वास करेगा नहीं। तो ये चीज बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है। बच्चा जब रोता है, जिद करता है कोई चीज के लिए, तो उसको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए उसका बच्चा का माँ हो या पिताजी बोलता है बेटा रोना बंद करो, तुमको चॉकलेट ला के देंगे, तुमको गाड़ी खरीद के देंगे, तुमको खाना देंगे। लेकिन उसका वो जब शांत हो जाता है तो उसके बाद वो सब देता नहीं। तो क्या दादा क्या बोले, बच्चे का दिमाग में सेट हो गया कि हमको शांत करने के लिए मेरा पिताजी और माँ जो भी हो हमको ये झूठ बात बोले। तब देखा जाएगा जब बड़ा होगा तो उसी तरह जब सिचुएशन आएगा तो पिताजी और माँ जी कुछ बोलेगा तो बच्चा विश्वास करेगा नहीं। तो ये दूसरा एक चीज हम लोग आचार्य संघ से हम लोग को सीखने को मिला। तीसरा और एक घटना, दादा के पास बैठे हुए बांग्लादेश से एक आदमी आया, वो ठाकुर जी का दीक्षित है। तो भारतवर्ष में जितना तीर्थ स्थान है सब भ्रमण करके वहां है। आने का बाद दादा के पास आए तो दादा को बोल रहे कि हम बांग्लादेश से आए, हम दीक्षित हैं, भारत में जितना तीर्थ स्थान है सब हम घूम के आए, लेकिन सब जगह हमको ऐसा लगा कि बहुत आर्टिफिशियल है, सब जगह रुपया का खेल है। लेकिन सत्संग आश्रम में आके हमको ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच धर्म अगर है तो यहीं पे है। तो ये बात सुनने से हम लोग का आदमी सबको अच्छा लगेगा, लेकिन दादा खुश नहीं हुए। दादा गंभीर होकर उस आदमी को बोले कि एक बात बोलेंगे। तो आदमी बोले हाँ बोलिए दादा। तो दादा ने बोले कि कंपेयर जो हम लोग करते हैं, कंपेयर के मानसिकता लेके कोई तीर्थ स्थल में जाना अमंगल होता है। कोई भी तीर्थ स्थल में जाए तो कंपेयर करने का जो मानसिकता है, अगर वो मानसिकता मेरा है तो उससे अमंगल होता है। फिर दादा बोले कि कलकत्ता में जब हम पढ़ते थे तो बीच में मेरा माँ के लिए मेरा मन बहुत दुखी होता था। तो जब माँ के लिए मन बहुत दुखी होता था तो मैं दक्षिणेश्वर जो मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर में जाके वहाँ रामकृष्ण परमहंस देव का जो घर है, रूम है, उसका बरामदा में जाके बैठते थे। कुछ देर बैठने का बाद मेरा मन शांत होता था और ऐसा महसूस होता था कि मैं अपने माँ की गोद में बैठा हुआ। तो यही जो घटना, इससे एक सीख मिला हम लोग को कि कंपेयर नहीं करना है, कि सत्संग अच्छा है बाकी सब अच्छा नहीं, ऐसा बात नहीं। ठाकुर जी को लेके ठाकुर जी जैसे बोले वैसे हम लोग हैं। सत्संग की तरह है, बाकी लोग का तरह है, कंपेयर नहीं करना। तो ये एक चीज हम लोग को सीखने को मिला। और एक चीज है कि नॉर्मली दिखाया जाता है कि जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है उससे हम अच्छा व्यवहार करते हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं उससे अच्छा व्यवहार हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। तो दादा का एक घटना हम बोलेंगे कि दादा जब कलकत्ता में पढ़ते थे तो बद्रीदास टेम्पल में ठाकुर जी का जो मकान है उसी में दादा रहते थे। तो एक दिन दोपहर में खाना खाने बैठे तो दादा नॉर्मली नीचे बैठ के खाते थे। उस समय एक प्रवीण आदमी जूता पहन के दादा खा रहे थे, उनका जो खाने का सामने से थाली के सामने से वो जूता पहन के सामने से चले गए। तो ये चीज एक आदमी को दिखाई दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो जाके उस प्रवीण आदमी को बोले कि ठाकुर जी का नाती बैठ के ऐसा खाना खा रहे थे और आप उनके सामने से ऐसा जूता पहन के चले हैं। तो उस आदमी ने तब बोला कि ठाकुर जी को छोड़ के हम किसी को नहीं पहचानते, ठाकुर जी को छोड़ के हम किसी को नहीं पहचानते। दादा अगर चाहते थे तो उसी समय उनको घाट पकड़ के अगर उस बिल्डिंग से निकाल सकते थे, लेकिन दादा कुछ नहीं बोले। लेकिन 6 महीना बाद दिखा गया कि दादा बिस्तर पर लेटे हुए किताब पढ़ रहे हैं और वो जो आदमी बोले थे कि ठाकुर जी को छोड़ के हम किसी को नहीं पहचानते, वही आदमी देखा गया कि दादा का पेट दबा रहा है। अभी सवाल है कि 6 महीने में दादा उनके साथ ऐसा क्या किए कि वो आदमी दादा का पेट दबा रहा है। तो यही बात है, इसलिए हम बोले कि आचार्य संग करना बहुत जरूरी है।
कि हर एक चीज हम उनसे सीख सकते हैं। आज आचार्य देव का उम्र हो गया, अभी दादा का नजदीक जाके सबको बैठना संभव नहीं होता है, निवेदन तो संभव है ही नहीं। तो आजकल क्या होता है, जो कोई भी दादा के पास आता है, दादा बाबाईदा के पास भेजते हैं। इस बाबाईदा को लेकर हम 2-4 बात बोलेंगे। आज 26 साल हो गया मेरा देवघर, सुबह से रात तक हम एक ही चीज देखते हैं कि किस तरह आचार्य देव को खुश करना है, यही कोशिश में लगा रहते हैं बाबाईदा। हरदम उनका यही कोशिश रहता है कि आचार्य देव को खुश करना है। नाटमंडल में बैठे हुए साउथ अफ्रीका से एक दंपत्ति आया पहली बार देवघर, तो हस्बैंड वाइफ, वो माँ ने दादा को निवेदन किया कि मेरा कुछ समस्या है, अगर दया करके आप सुनेंगे तो अच्छा है। तो दादा ने तब बोला कि मेरा तो उम्र हो गया, तो मेरा बड़ा लड़का बाबाई को तुम पहचानते हो? तो माँ ने बोला आगे फोटो में देखे हैं लेकिन बातचीत कभी हुआ नहीं। तो दादा ने उस माँ को बोले कि आप यहाँ बैठो, कुछ देर बाद मेरा बेटा आके यहाँ बैठेगा, तुम्हारा जितना समस्या है, जो कुछ भी है, तुम बाबाई को बोलना, और बाबाई जो बोलेगा उसी को पालन करके चलना। एक बात याद रखना, बाबाई जो बोलता है वही ब्रह्म वाक्य है। ये स्वयं आचार्य देव ने बोले कि बाबाई जो बोलता है वो ब्रह्म वाक्य है। ये जो ब्रह्म वाक्य है मतलब बाबाईदा ने जो बोलते हैं वो सच होता है। तो इसी को लेके मेरा जीवन का एक घटना पहले बोलूंगा। एक बार हम आसाम गए दीक्षा के लिए, दीक्षा का कार्यक्रम खत्म करके देवघर लौटने का समय हो गया, तो कोई कारण से अचानक बाबाईदा से टेलीफोन में संपर्क हुआ। तो हमको पूछे तुम कब आ रहे हो? तो मैंने बोला दादा गुवाहाटी से मेरा परसों टिकट किया हुआ है। तो बाबाईदा ने तुम टिकट कैंसिल करो, परसों नहीं तुम कल गुवाहाटी से निकल जाओ। तो हम टिकट कैंसिल करके एक दिन पहले गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ के देवघर के उद्देश्य रवाना हो गए। भागलपुर आके पहुंचे, लेकिन ट्रेन इतना लेट हो गया कि उस दिन हम देवघर आके नहीं पहुंच पाए। हम रात को भागलपुर में रह गए, फिर अगले दिन सुबह हम भागलपुर से रवाना होके सुबह 9:30-10 बजे जाके देवघर पहुंचे। नाटमंडल में जाके जब दादा को प्रणाम किया, दादा पहले हमको पूछा कितना आदमी मरा है। तो हम तो अबाक हो गया, कितना आदमी मरा है मतलब? तो दादा हमको बोले तुम तुरंत जाके बाबाई से भेंट करो। तो हम इसका 2 तालाब में चले गए, बाबाईदा से भेंट होते। बाबाईदा भी पहले सवाल मुझे यही किया कि कितना आदमी मरा है। तो हम बोला दादा हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है। बाबा भी यही बात पूछे कि कितना आदमी मरा है, आप भी यही बात पूछे, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है। तो बाबाईदा हमको पूछे तुम कब रवाना दिए गुवाहाटी से? दादा आप तो बोले कि एक दिन पहले। तो हम तो टिकट कैंसिल करके एक दिन पहले रवाना दिए। तो बाबाईदा एक दिन पहले अगर रवाना दिए तो तुमको तो कल पहुंचना था। हाँ दादा कल पहुंचना था, लेकिन ट्रेन लेट हुआ इसलिए हम भागलपुर में रात में रह गए, फिर आज आके पहुंचे। तब बाबाईदा बोले कि जो ट्रेन में तुमको आने का बात था तुम टिकट कैंसिल किया, उस ट्रेन का खबर लो। तब खबर लेते ही पता चला वो ब्रह्मपुत्र मेल था जो डिब्रूगढ़ से दिल्ली जाता है। उसी ट्रेन कुकराझार स्टेशन छोड़ने के बाद बम ब्लास्ट हुआ। 4, 5, 6 ये 3 कमरा कोच नंबर 4, 5, 6 3 कोच में 184 आदमी डेथ हुआ। मेरा टिकट था 5 नंबर कोच में। तो ये जो बाबाईदा हमको बोले कि टिकट कैंसिल करके एक दिन पहले आने के लिए, तो अगर हम उस जो टिकट बना था उसी हिसाब से अगर हम उसी दिन अगर आते तो आज हम जिंदा नहीं रहते। तो ये जो दादा बोले वो जो बोलता है वो ब्रह्म वाक्य है। तो ये बाबाईदा का 2-4 छोटा बात बोलेंगे। हमने पहले ही बोला कि संग करना इसलिए जरूरी है कि किस तरह हमको चलना है। देखा जाए कि कभी कभार कोई आदमी आकर हमको बोले कि भैया आपके विषय में वो दादा ने थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला, तो हम क्या करते हैं, क्या बोला, बहुत आग्रह से सुनने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह एक छोटा घटना, बाबाईदा का 2 बंधु है, दोस्त है। तो एक दोस्त आके बाबाईदा को बोल रहा है कि दूसरा दोस्त के बारे में कि वो तुम्हारा विषय में कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, मैंने चुपचाप वो रिकॉर्डिंग किया, जो रिकॉर्डिंग किया उसको पता नहीं चला। मतलब जो आके बाबाईदा को बोल रहा है, जिसका बारे में बोला, दोनों बाबाईदा का दोस्त है। तो ये बोल रहा है कि वो तुम्हारा विषय में कुछ भला बुरा बोला था, तो मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग करके ले आया। तो बाबाईदा ने सुनने का कोई आग्रह नहीं दिखाया। बाबाईदा ने पहले उनको बोला कि तुम भी मेरा दोस्त हो और वो भी मेरा दोस्त है, और तुम दोनों भी दोस्त हो। तो ये जो तुम उनको बिना बोले चुपचाप रिकॉर्डिंग करके लाए हो, ये तो विश्वासघातक है। तुमको तो विश्वास करके वो मेरा विषय में कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन तुमको विश्वास करके बोला था, तो उनको बिना जानकर तुम रिकॉर्डिंग का किया।
ये जो विश्वासघात किया तुम, तो यही ये बोले। तो ये हम लोग को एक सीख है कि बावाजा को सुनने को कोई आग्रह प्रकाश नहीं किया। ठीक इसी तरह एक घटना है कि बावाजा का एक गाड़ी है, मॉरिस गाड़ी, वो शाम के बाद गाड़ी लेके निकालते थे, तो साथ में मैं भी जाता था उस समय। एक दिन गैरेज से निकाल के समाधि तक आने का बाद ही गाड़ी स्टार्ट बंद हो गया। क्या बात है कि तेल खत्म। बाबाजा ने हमको बाजार में भेजे, तो बाजार गए, तेल लेके आए। करीब आधा घंटा 40 मिनट लगा। बाबाजा गाड़ी में बैठे हुए थे, आके तेल भरे, उसके बाद निकल गए। तो मैंने बाद में बाबाजा को पूछा कि दादा एक बात है, बोले क्या? हम लोग का गैरेज में तो तेल स्टॉक रहता है, गैरेज में ठाकुर जी का इतना गाड़ी है, बहुत तेल स्टॉक रहता है, तो गैरेज से अगर तेल लाते तो 1 मिनट में हो जाता। आपने हमको बाजार में भेजा और आधा घंटा 40 मिनट आप बैठे रहे। तब बाबाजा ने हमको बोला, सुन, गैरेज में जो तेल है वो ठाकुर जी का पैसा से खरीदा हुआ तेल, फिलांथ्रोपी का अर्घ। तो ठाकुर जी का पैसा से खरीदा हुआ तेल मैं अपने व्यक्तिगत काम में क्यों व्यवहार करूं? ये एक बड़ा सीख हमको मिला कि ठाकुर जी का अर्घ मेरा व्यक्तिगत काम में मैं क्यों व्यवहार करूं। तो ये एक सीख हमको मिला। ठीक इसी तरह बाबाजा का एक अभ्यास है कि बीच बीच में कभी कभी वो साथ में दल बल लेके आनंद बाजार में प्रसाद लेने जाते हैं, 15, 20, 25 आदमी को लेके। लेकिन हम देखे जब भी वो जाते थे उसके पहले बोलते थे हिसाब करो कितना आदमी है, तो बोले दादा टोटल 25 आदमी होगा। तो बोलते पहले फिलांथ्रोपी में जाके आनंद बाजार अकाउंट में रुपया जमा करो। रुपया जमा करने के बाद उस अर्घ प्रोसेस लेके आए, उसके बाद सबको लेके वो आनंद बाजार में प्रसाद लेने जाते हैं। मेरा बोलने का अर्थ है, अगर बाबाजा अर्घ जमा नहीं करके अगर 100 आदमी को भी साथ में लेके आनंद बाजार में जाकर प्रसाद लेंगे, तो हमको तो नहीं लगता कि आनंद बाजार जो लोग देखभाल कर रहे हैं वो लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन खुश होंगे कि बाबाजा खाने के लिए आनंद बाजार में प्रसाद लेने के लिए आए। लेकिन बाबाजा ने क्या सिखाया कि ठाकुर जी के आनंद बाजार में प्रसाद लेने के लिए अर्घ देना चाहिए। तो ये जो हम बोले कि छोटा छोटा चीज हम लोग सीखते हैं। ठीक इसी तरह एक घटना, गर्मी के समय दोपहर में खाना खा के हम रूम में सो के टीवी देख रहे थे, अचानक दरजा में नॉक हुआ। दरजा खुलते ही हम देखे बाबाजा। तो हमको बोले तुम सो रहा था? बोले नहीं दादा। बोले तुमको क्या डिस्टर्ब किया? हम लोग नहीं दादा कुछ। बोले मेरा एक छोटा काम कर देगा? तो हाँ दादा बोलिए। तो तुम्हारा असुविधा हो तो बोलो। बोला दादा कोई असुविधा नहीं, आप बोलिए। तो फिर हमको बोले तुम बाजार में जाओ, ये 2 दवाई लेके आओ मेरे लिए। तो हम बाजार चले गए दवाई लेने के लिए। आके उनका घर में जब उनको दिए, तो देने के बाद वो हमको बोला थैंक यू। तो फिर हम रूम में चले आए। बाद में हम सोच रहे थे कि बाबाजा इतना बात क्यों बोले। हमको छोड़ दिए सत्संग जगत में किसी को भी अगर बाबाजा बोले कि जाओ तो बाजार से 2 दवाई लेके आओ मेरे लिए, तो दौड़ के जाएगा। लेकिन बाबाजा इतना बात क्यों बोले कि तुमको डिस्टर्ब हम नहीं किए, तो तुम्हारा नींद खराब नहीं किए। तो हम सोचे कि जो आदमी ऑर्डर कर सकता है वो आदमी ऑर्डर नहीं करता है। उनका बोलने में एक प्रेम, एक दर्द हमेशा रहता है। तो हम सोचते हैं कि जिनका ऑर्डर करने का इख्तियार नहीं है, जैसे मेरा बात बोलो, मेरा तो ऑर्डर करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि मेरा बातों में भी वो ऑर्डर का खुशबू आएगा। लेकिन बाबाजा का बात में देखते हैं हम कभी ऑर्डर नहीं करते, इतना सॉफ्टली, उतना प्यार से, उतना मोहब्बत से बोलते हैं। इसीलिए देखा जाएगा कि मान लीजिए कि ठाकुर जी के काम के लिए मैं किसी से अर्घ मांगू तो हमको 100 रुपये देगा। दूसरा आदमी उनको जाकर उस आदमी को ठाकुर जी के लिए अर्घ मांगेगा तो शायद उनको 500 रुपये देगा। अब बाबाजा जब बोलेंगे कि ठाकुर जी की काम के लिए मुझे पैसा चाहिए, देखा जाएगा वो आदमी उसका माने में जितना है समूचा उनको दे देगा। तो मेरा बोलने का अर्थ है कि हमको 100 रुपया दिया, वो दूसरा आदमी को 500 रुपया दिया, अब बाबाजा को पॉकेट में जितना था सब दे दिया। तो तीनों ने तो ठाकुर जी की बात बोले, तीनों आदमी ठाकुर जी की बात बोले, लेकिन रिएक्शन अलग अलग हुआ। उसका मतलब है कि ठाकुर जी जिनके भीतर जितना जीवंत है, उनका बोला हुआ बात उतना एक्शन ज्यादा होता है। तो ये जो हम बोले इतना प्यार से, इतना मोहब्बत से जो बोलते हैं, इसीलिए आदमी उनका बात सुनता है। हम लोग बोले अच्छा बात बोलने से भी देखा जाएगा कि आदमी नहीं सुनेगा। तो इसीलिए हम बोले कि देवघर आना जरूरी है, उनका संग करना जरूरी है, और ये चीज सब जैसा वो चाहते हैं वैसा करना जरूरी है। तो मैंने बात शुरू करने के पहले बोले थे कि जगत 2 चीज के ऊपर निर्भर है, एक है प्रेम और एक है विश्वास। तो ये जितना हम बोले ये प्रेम से मतलब, और विश्वास क्या है कि कोई भी परिस्थिति में मेरा मन जब विचलित ना हो, उसी को हम बोलते हैं विश्वास। विश्वास के लिए जो आचार्य डाला का एक बहुत सुंदर घटना है
उस समय ठाकुर जी थे, उसके दादा कलकत्ता जाएंगे। ठाकुर जी को जाके निवेदन किया कि आज रात को हमको कलकत्ता जाना है। तब ठाकुर जी बोले कि बरदा को बोलने के लिए, तो बरदा को जाके जब दादा ने निवेदन किया तो बरदा ने बोले आज पूर्णिमा है, आज जाने का जरूरत नहीं, तुम काल जाना। तो दादा गए नहीं। तो दादा आके घर में छात में से उठे चल गए। पूरा रात भर के पूर्णिमा का चाँद का जो सौंदर्य और चांद का वो सौंदर्य उपभोग किया। फिर अगले दिन दादा कलकत्ता गए। उस समय कलकत्ता में दादा का माँ अर्थात पूजनीय माँ कलकत्ता में रहते थे। तो कलकत्ता पहुंचने के बाद 1-2 दिन बाद अचानक पूजनीय माँ ने दादा को पूछा कि अभी कौन पक्ष चल रहा है, मतलब कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो यही लेके जब बात हुआ तो दादा ने बोला अभी कृष्ण पक्ष। माँ ने बोला नहीं शुक्ल पक्ष। बोला हो ही नहीं सकता क्योंकि काल पूर्णिमा गया। माँ बोला हो ही नहीं सकता काल पूर्णिमा। तो ये दोनों माँ और बेटा के बीच जो बात हो रहा था, तब माँ ने बोला ठीक है वो पंजिका लेकर आओ। तो पंजिका लेकर आए। तो पंजिका खुलने का बाद देखा गया कि काल तो पूर्णिमा नहीं था, ये तो अमावस्या था। तो दादा आश्चर्य हो गया, अगर अमावस्या था तो मैं एक चांद का जो सुंदर जो रात भर जो हम उपभोग किए कैसे संभव हुआ? अमावस्या में तो चांद दिखाई नहीं देता, तो हम तो पूर्णिमा का था पूरा बढ़िया ढंग से हम देखे। तो फिर दादा जब देखो लौटे तो शिष्य बरदा को जाके दादा ने पूछा कि बाबा उस दिन तो हम जाने का परमिशन लेने आए थे आपसे, आप बोले पूर्णिमा है आज जाने का जरूरत नहीं है, और हम रात भर पूर्णिमा का चाँद का जो सुंदर जो उसको उपभोग किए, लेकिन बाद में देखते हैं पंजिका में लिखा है अमावस्या। अमावस्या में तो चाँद दिखाई नहीं देता, ये कैसे संभव हुआ? तब शिष्य बरदा ने बोले कि बात है, हो सकता है कि गलती से हम अमावस्या का जगह हम पूर्णिमा बोल दिए, लेकिन मेरा ऊपर तुम्हारा विश्वास इतना गंभीर है इसीलिए शायद तुमको अमावस्या का दिन में भी पूर्णिमा का चाँद दिखाई दिया। शिष्य बरदा बोले बात कि मेरा ऊपर तुम्हारा विश्वास इतना गंभीर था इसीलिए अमावस्या का दिन भी तुमको पूर्णिमा का चाँद दिखाई दिया। ये हुआ विश्वास। तो हम एक घटना हरदम बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के समय द्रोणाचार्य को रोकने के लिए श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बोले कि द्रोणाचार्य को जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि द्रोणाचार्य का बेटा का नाम था अश्वत्थामा, लेकिन मरा एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर को बोले श्री कृष्ण तुम द्रोणाचार्य को जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तो कोई भी पिता अगर सुनेगा कि उसका बेटा मर गया तो उसको युद्ध करने का जो मानसिकता है वो नष्ट हो जाएगा। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी को बोला प्रभु इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे? तब कृष्ण जी ने उनको कायदा सिखा दिया कि किस तरह बोलना हो। बात खत्म। युद्ध खत्म होने के बाद पंच पांडव जब स्वर्ग में यात्रा शुरू किए तो स्वर्ग द्वार में जाके युधिष्ठिर को रोक दिया, बाकी सबको घुसने दिया। तो ये लेकर बवाल मच गया कि युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर जो जीवन में कभी झूठ बात नहीं बोला तो उनको क्यों रोक दिया गया? तब इंद्र आके बोल रहे कि युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा गुरु तुमको एक आदेश दिए थे कि द्रोणाचार्य को जाके ये बात बोल के आओ, लेकिन तुमने क्या बोला कि प्रभु इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे? ये जो गुरु का आदेश था, ये आदेश के ऊपर तुम्हारा मन में जो ये सवाल पैदा हुआ, गुरु का निर्देश के ऊपर तुम्हारा जो सवाल मन में पैदा हुआ, इसलिए तुमको स्वर्ग में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मेरा भी बोलने का अर्थ है कि ठाकुर जी को लेकर जो हम चले तो प्रश्न शून्य होना बहुत जरूरी है। क्यों होता है, करने से क्या होगा, नहीं हुआ, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग सबको राजूदा का नाम सुने हैं, शिवानंद प्रसाद असिस्टेंट सेक्रेटरी, शिष्य बरदा का घर में बैठे हुए तब स्कूल में पढ़ता था। तो राजूदा शाकाहारी भोजन करता है, इसलिए उनका जो क्लासमेट है वो लोग कभी कभी चिढ़ाता था कि निरामिष खाता है। तो इसलिए इसी बात को लेकर शिष्य बरदा ने राजूदा को पूछा तुमको जो स्कूल में ऐसा बोलता है तुम क्या बोलते हो? तो राजूदा ने बहुत साइंटिफिक बात बोलना शुरू किया कि हम ऐसा बोलते हैं कि निरामिष खाने से ये होता है, शाकाहारी भोजन से ये होता है, मांस मछली खाने से ये होता है। तब बरदा ने उनको रोक दिया, बोले सुनो इतना बात बोलने का कोई जरूरत है ही नहीं, एक ही बात बोलना कि मेरा ठाकुर मेरा गुरु ये पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। सब सवाल खत्म कि मेरा गुरु पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं खाता हूँ, इसके ऊपर कोई सवाल हो ही नहीं सकता। तो यही जो हम बोले कि बिना प्रश्न पूर्ण विश्वास लेकर हमको चलना है।
और जब पूर्ण विश्वास लेकर हम चलते तब जाके उनका दया मेरा ऊपर अर्पण होता है। एक बात है कि आज मेरा जो पूर्ववर्ती वक्ता मनोज दा ने बोला कि 57 में आज एक चीज पाठ हुआ कि प्रेम। देखा जाए कि नदी के में देखिएगा छोटा सा पाथर रहता है, एक पाथर उठा के देखिएगा, उसको तोड़िएगा, लेकिन भीतर एकदम सूखा है। वो पाथर 50 साल से भी देखिएगा वो पानी का नीचे है, लेकिन भीतर सूखा हुआ है। ठाकुर जी ही बोले कि अगर प्रेम नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तो 50 साल 60 70 जितना साल भी हो ठाकुर जी को पकड़े कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए सबको यही बोलना है कि बिना प्रश्न पूर्ण विश्वास से उनको पकड़ के हमको चलना है। और उनका बात सुनने से क्या होता है, नहीं सुनने से क्या होता है, ये सबको मालूम है। अभी 2 घटना बोल के मेरा बात खत्म करूंगा, टाइम खत्म होने वाला है। ठाकुर जी का काम जब हम लोग करते हैं तो करने से क्या होता है, नाम यश प्रतिपत्ति सब कुछ बढ़ता है। मान लीजिए मेरा घर आसाम के एकदम पूर्व प्रांत, गुवाहाटी से करीब 500 किलोमीटर जाना पड़ता है पूर्व तरफ, तो वहाँ एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म, लेकिन आज ठाकुर जी को लेकर चल रहा हूँ, देवघर में हूँ, लाखों आदमी हमको पहचानता है। तो ये जो ठाकुर जी का काम करने से ये जो पहचान बढ़ता है, इससे क्या होता है, सब कुछ तो साथ साथ बीच में अहंकार भी बढ़ता है। तो ये अहंकार हमको गड्ढा में गिरा देगा। तो ये अहंकार के लिए, ये अहंकार से लेके एक घटना हम बोलेंगे। एक बार आचार्य दादा ने हमको बोला आसाम में जाके 500 दीक्षा दे के आने के लिए, तो मैं गुवाहाटी गया। गुवाहाटी से जाना है 2 घंटा के रास्ता और दूसरा जगह दीक्षा के लिए। तो गुवाहाटी मंदिर में जब घुसा तो उसी समय हमको जो इंचार्ज है बोले अभी तो एक दीक्षा है, तुम देगा? हम बोला एक दीक्षा के लिए फिर धोती पहनना पड़ेगा, दादा आप दे दीजिए। हम दीक्षा नहीं दिए। फिर शाम को हम चले गए मेरा जहाँ प्रोग्राम था, तो 498 दीक्षा अर्थात 498 दीक्षा जब हो गया तो हम गुवाहाटी लौट के आए। सुबह आके गुवाहाटी पहुंचे, अगले दिन 12:30 बजे में मेरा ट्रेन, तो काफी टाइम है, 2 दीक्षा हो जाएगा 500। तो गुवाहाटी पहुंचने का साथ ही एक दीक्षा हो गया अर्थात 499। सुबह 9 बजे के भीतर मेरा 499 हो गया। तब गुवाहाटी मंदिर में जो लोग बोले भैया मेरा एक दीक्षा होने से 500 होगा, तो बोला दादा आप ऑफिस का बरामदा में बैठे रहिए, मंदिर में 8-10 दीक्षा हमेशा होता है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम इंतजार किए, वो एक दीक्षा हुआ नहीं। फिर अगले दिन सुबह रेडियो की प्रार्थना के बाद बैठे हुए हैं, 12:30 बजे मेरा ट्रेन है, 11 बज गया, वो एक दीक्षा तो नहीं हो रहा है। तो हम सोचे कि 499 दीक्षा देकर हम देवघर कैसे जाएं? दादा जब पूछेंगे कैसा बोलेंगे कि दादा एक दीक्षा कम हुआ, तो रोना आ गया मेरा। तो हम जाकर ठाकुर जी का मंदिर के सामने जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करके ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हमको क्षमा कीजिए, मेरा गलती हुआ। यही बोल के जब प्रणाम किए, प्रणाम करके उठते ही एक प्रवीण कर्मी गुवाहाटी का हमको बोले पवित्र भाई एक आदमी दीक्षा लेगा, तुम देगा? हाँ अभी देंगे। साथ ही साथ उस एक आदमी को दीक्षा देके हम आनंद बाजार में प्रसाद लेने का भी टाइम नहीं मिला, हम तुरंत स्टेशन चले गए। जाकर ट्रेन खड़ा है, फिर देवघर आके पहुंचे। शाम को जब दादा के पास जाके प्रणाम किया, दादा हमको पूछे कितना दीक्षा हुआ? मैं बोला दादा 500 दीक्षा हुआ। एक भी कम एक भी ज्यादा नहीं। बोले नहीं दादा एकदम पूरा 500। तो दादा हमको बोले सुनो, ठाकुर जी की दया के बिना एक भी दीक्षा नहीं होता। वहां नाटमंडल में बहुत आदमी थे, किसको क्या समझ में आया मालूम नहीं, लेकिन हम समझ गए कि ये बात दादा हमको क्यों बोले। वो जो मेरा अहंकार था, एक दीक्षा कोई भी दे देगा, ठाकुर जी हमको समझा दिए कि वो एक दीक्षा भी उनका दया नहीं उनसे नहीं होता है। इसलिए एक बात हम हमेशा बोलते कि एक के ऊपर जितना शून्य हम बैठाएंगे उसका वैल्यू बढ़ता है। 10, 100, 1000 उसका वैल्यू बढ़ते रहेगा, लेकिन उस एक को हटा दीजिए टोटल वैल्यू 0। तो वो एक है ठाकुर, वो एक है आचार्य देव। जब तक उनका दया, उनका आशीर्वाद हमारा ऊपर है, मेरा ऊपर है, तब तक मेरा वैल्यू है। आज मान लीजिए आचार्य दादा या बाबा दादा अगर मुंह घुमा लेंगे, रास्ता का कुत्ता भी हमको पूछेगा नहीं, यही हाल होगा हमारा। तो इसीलिए अहंकार नहीं करना है। और दूसरा एक बात है, जो सहकर्मी है, कभी कभी देखा जाए छोटा छोटा बात लेके सहकर्मी के भीतर खिटखिट होता है। ये सहकर्मी को लेके एक छोटा घटना बोल के मेरा आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा। देवघर में एक समय था, बीच में बहुत चोरी हो रहा था, तो बाबा जी ने हम लोग को बोला कि एक एक टीम बना के रात को पहरा देने के लिए। तो उसी तरह एक दिन हम लोग 4-5 लड़का पहरा दे रहे थे। ठाकुरबाड़ी से बरदाबाड़ी आए, रात 1-1:30 बज गया। तो बरदाबाड़ी में जो नाइट गार्ड था वो सो रहा था। तो हमारा एक दोस्त उसको लाठी से ऐसा धक्का मार के बोला कि हर महीना पैसा लेते हो नाइट ड्यूटी के नाम पे, अभी सो रहा है। बस इतना ही बात। सुबह आचार्य दादा के पास बैठे हुए हैं, उसमें वही नाइट गार्ड आके दादा को
ये घटना बोला कि रात को हम सो रहे थे, ऐसा आके हमको बोला। तो दादा ने हमको बोला जो लड़का बोला था उसको बुलाया। दादा ने पहले उसको पूछा कि नाइट गार्ड को तुमने रखा? बोले नहीं। तुम पैसा देते? बोले नहीं। तो तुम नहीं रखा है, तुम पैसा नहीं देता, तो ये बात बोलने का अधिकार तुमको किसने दिया? तो बोला दादा मेरा गलती होगा। फिर दादा ने बोले वो भी नाइट गार्ड है और तुम लोग भी रात को ड्यूटी देता था, इसका मतलब है सहकर्मी, एक ही काम, नाइट ड्यूटी। तो दादा बोले कि तुम्हारा जगह अगर मैं होता तो मैं जाकर उसको बोलता भाई तुम्हारा नींद आया, तुम सोते रहो, चिंता मत करो, मैं हूँ। यही भरोसा हम उसको देते थे कि तुमको नींद आ रहा है, तुम सोते रहो, चिंता मत करो, हम हैं। तो दादा बोले ये बात अगर उसको तुम बोलता तो देखता हमेशा वो तुमको सिर पे बैठा कर रखता, लेकिन तुम यही नहीं क्या किया, उसका ईगो को हर्ट किया। ये जो ईगो को हर्ट किया, क्या हुआ, वो तुमसे दूर हो गया। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को लेके जो हम लोग चलते हैं, सब कोई सहकर्मी है। भांजा हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन सब पे ठाकुर जी को प्यार करते, सब पे ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने का हम कोशिश करते हैं। इसका मतलब सब पे हम लोग सहकर्मी है। तो सहकर्मी का अगर कोई आचरण कुछ भी हो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उसको हम अलग से बुला के उनको समझा के बोलेंगे, लेकिन पब्लिकली उनको प्रोटेक्शन देना ही मेरा काम है। तो यही बात है कि ठाकुर जी बोले जो जजन जाजन स्तुति शास्त्री सदाचार, मेरा मनोज दा ने बोला ये नित्य नैमित्तिक कर्म है, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी का एक वाणी है कि उषाय निशाय मंत्र साधन चला फिराए जब जथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराए तब। अर्थात उषा निशा में मंत्र साधन और जथा समय, अर्थात जब कोई निर्देश आएगा उसको मूर्त करना ही तपस्या है। तो आज दादा ने क्या बोले कि 3.5 करोड़ दीक्षा करने से क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक बात है, कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, वहाँ एक समय बकरी का बलि होता है, हजारों बकरी लाइन में है, और लास्ट में जो बकरी लोग है उनको पेड़ का पत्ता खिलाते थे, तो वो लोग बहुत आनंद से पत्ता खाता है, लेकिन उन लोग को मालूम नहीं कि बलि का जो लाइन है वो लाइन उसमें आके खत्म होगा। तो मेरा बात है, हमको दीक्षा मिल गया, हम आनंद में, अच्छा बात है, लेकिन परिवेश अगर सही नहीं हुआ तो वो बकरी का जैसा हाल मेरा भी हो सकता है। जो दादा ने जो बोला उसी को करने का हम लोग सब कोई कोशिश करेंगे। तो इतना ही बोलना था। हम बोले मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। परम पिता के रातुल चरण में सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। यही बोल के मेरा बात यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु पवित्रदा, बहुत सुंदर जादन दादा। मैं समस्त सत्संगी परिवार रांची की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति, और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ आज सत्संग से जुड़े। बहुत अच्छा इस प्रसंग रहा। इस प्रसंग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं पूज्यपाद दादा आचार्य देव के साथ जो आपकी हुई वो आपने हमारे समक्ष रखी। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग देवघर जो जाते हैं और वो सीखने को हमको मिलता है कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग सीखते हैं, यही जो हम लोग आश्रम में जो हम लोग जानते हैं कि कैसे आपस में लोग आपस में जो आपस व्यवहार है उनके माध्यम से हम लोग को सीखने को मिलता है। आज आपके जाजन के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिली। हम एक बार पुनः ऐसा लग रहा था कि आपका जाजन चलता ही रहे, मतलब कभी खत्म ना हो, बट समय की बाध्यता है, समय की मर्यादा है। तो और एक छोटा बात बोलेगा अच्छा दादा जी दादा, एक लाइन बात है कि देवघर में जो लोग आते हैं यहाँ निवेदन करने के लिए, तो बाबा का सम्मुख में हम लोग रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि जिस तरह व्यवहार आदमी से करना चाहिए कभी कभी नहीं होता ऐसा। मान लीजिए मेरा बात बोला, दूसरा का बात हम नहीं जानते कि जितना मीठा बात बोलना चाहिए उतना मीठा मुंह से निकलता नहीं है। तो अगर इस सत्संग में जो लोग संपर्क में है, किसी से अगर गलती से भी अगर किसी का साथ मेरा व्यवहार अगर ऐसा हुआ है कभी, तो इसी सुयोग में मैं उन लोग से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और फिर आइएगा देवघर, जरूर भेंट होगा। बोलिए जी। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आज के। और हम लोग पुनः आपसे अगली बार फिर ये जाजन सुनने का आशा रखते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ठाकुर जी के चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल की प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा।